हेलो गाइस, देखिए आज फिर हम 11th क्लास का चैप्टर 1 है। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फिजिक्स का है चैप्टर नंबर 1 ये, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लेंथ को 3 कैटेगरी में मेजर करते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा आपके पास था मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो आज हम लोग पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, वैसे तो इससे भी छोटी होती है, लेकिन एक होती है 1 फर्मी। जो 1 फर्मी होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। और ये और कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? साइज ऑफ न्यूक्लियस। पहली चीज ये देखिए, साइज का मतलब होता है रेडियस। साइज का जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, बोलेंगे, तो उसका मतलब रेडियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी जो उसके बाद आती है वो होती है यूनिट 10⁻⁻14 मीटर। अब ये 10⁻⁻14 मीटर का कोई नाम तो नहीं है, जैसे ऐसे 1 फर्मी था तो, लेकिन ये क्या होता है, साइज ऑफ प्रोटॉन होता है। साइज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। ऐसे चलते चलते एक यूनिट आती है 1 पिकोमीटर, नंबर 3 पे 1 पिकोमीटर। अब ये जो 1 पिकोमीटर होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, पहले सबसे छोटी यूनिट पड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसके नीचे आओगे आप लोग, फिर आता है आपके पास 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1, और ए के ऊपर ऐसे 0 लगा दीजिए। 1 एंगस्ट्रम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। और यही आपके पास साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम भी होता है। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं आपके पास, लेकिन आपसे पेपर में पूछते, बताइए द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज पिकोमीटर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछते तो आपको बताना होता है। नंबर 5 जो आपके पास है वो आती है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻9 मीटर। सिमिलरली ऐसे आप नीचे आएंगे तो नंबर 6 पे आता है 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻6 मीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 1 माइक्रोमीटर, ऐसे 10⁻6 मीटर। तो कैसे भी लगाइए आप लोग, ऐसे बनती है 1 माइक्रोमीटर। ऐसे से बढ़ेंगे, नंबर 7 जो है आपके पास 10⁻⁻5 मीटर और 10⁻⁻4 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इनको हम लोग स्पेशली किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। 2 डिवाइस होती है हमारे पास, एक होती है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, और दूसरी होती है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ये 2 डिवाइस होती है। देखिए इससे ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस है इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं होती, कोई डिवाइस नहीं होती। तो इनको हम लोग जो मेजर करते हैं ये अंदाजे से मेजर की हुई चीजें हैं। लेकिन हमारी जो डिवाइस होती है वो सबसे जो कम लेंथ होती है वो इतनी मेजर कर सकती है या फिर इतनी मेजर कर सकती है। तो उनके लिए 2 डिवाइस यूज करते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज। अच्छा, इसके नीचे आओगे आप नंबर 8 पे, तो वो होता है 10⁻³ मीटर। इसको 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं हम लोग।
1 मिलीमीटर। अब ये 1 मिलीमीटर जो होता है ना, इसको आप सिंपली मीट्रिक टेप से भी मेजर कर सकते हो। यानी कि 10⁻⁵ के बाद जितनी भी आपके पास लेंथ आएंगी छोटी छोटी, उनको आप मेजर कर सकते हो। लेकिन 10 से पावर -5 से ऊपर वाली जितने 10⁻⁻⁶, -9, ये सब अंदाजे हैं ना, इनको कोई मेजर कर सकता। अगर मैं बात करूं आपके पास प्रोटॉन को आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, तो उसको मेजर करना तो दूर की बात। न्यूक्लियस हो गया आपके पास, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम हो गया, तो इनको आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा साइज कैसे मेजर किया जाए। ओके, नाउ देखिए आपके पास उसके बाद सारी डिस्टेंसेस 1 मिलीमीटर आपके पास आ गई, 10⁻³ मीटर। उसके बाद जो लेवल आता है 9वां, वो आपके पास आता है मीटर। अब मीटर आपको पता है, जो भी है जिसको इसमें पता है भी आपको, जो मिलीमीटर है आपके पास तो मीटर में कन्वर्ट करके। तो अब इसके बाद जो जितनी भी डिस्टेंसेस आती है हम सिंपली मीट्रिक टेप से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। अभी इंटरमीडिएट लेवल क्या है, देखिए अब आप यहां तक की डिस्टेंसेस तो मेजर कर ही ले रहे हो। अब आपके पास इसके आगे बढ़ना, आपको जैसे मान लो 1 मीटर आपको मेजर करना है, 2 मीटर मेजर करना है, आपको 5 मीटर मेजर करना है, 10 मीटर मेजर करना है, 100 मीटर मेजर करना है। तो ये सारी की सारी जितनी भी लेंथ है आपके पास, वो सारी की सारी इंटरमीडिएट लेवल। कहने का मतलब हम लोग जो रोजमर्रा की लाइफ में जितनी भी लेंथ, डिस्टेंसेस, हाइट, ब्रेड्थ मेजर करते हैं, उसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहला लेवल था माइक्रोस्कोपिक, दूसरा आपके पास इंटरमीडिएट, और तीसरा आपके पास जो लेवल है वो है मैक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए उसमें भी कुछ डिस्टेंसेस आती हैं, देखिए शाबाश। यस, नंबर 3 जो है आपके पास वो है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो होता है बड़ा, यानी कि बड़े लेवल पे। अब मैंने ये जब लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, मैक्रो का मतलब क्या था, जो हेवनली बॉडी टू यूज टू फाइंड, या फिर यूज टू फाइंड साइज एंड डिस्टेंसेस ऑफ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडीज आपको पता है कैसे, लाइक अर्थ, मून, सन, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, उनकी साइज यानी कि रेडियस मेजर करने के लिए जिन चीजों का यूज करते हैं हम लोग, उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो सबसे पहली यूनिट है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 AU से, और 1 AU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और कुछ नहीं होता इसकी, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये देखिए, ये भी आपके पास एक अंदाजा है, पैरेलैक्स मेथड से एक अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि देखिए सन पे जाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सन एक गैस का गोला है, आग का जलता हुआ गोला, जो भी इस पे जाएगा वो जल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी इतनी बड़ी जो डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि धरती से सूरज तक की जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, वो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक अंदाजा है, कोई मेजर नहीं कर पाता है इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दूसरी जो यूनिट है हमारे पास, दूसरी यूनिट है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर जो बड़ी यूनिट है। अब लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक साल में जितनी दूर तक लाइट ट्रेवल करेगी उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है ना, LY की जो वैल्यू है वो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये लाइट ईयर की अगर आपको वैल्यू भी निकालनी किसी को कि 1 लाइट ईयर में कैसे डिस्टेंस को कवर करे, तो देखिए एक साल में 365 डेज होते हैं,
और 24 आवर होते हैं एक दिन में, ठीक है। और उसके बाद 60 मिनट होती है एक घंटे में, और एक घंटे में होती है 60 सेकेंड। देखिए एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। और लाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखिए जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे ना पूरी की पूरी को, तो आपके पास ये डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ऐसे हम लोग 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कहने का मतलब लाइट तो आप देखोगे भी चमक है, कोई रोशनी है, नहीं, ये लाइट ईयर किसकी है, एक डिस्टेंस की यूनिट है। कैसी डिस्टेंस कि आपको करूँ, देखे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी मीटर लेंथ की, वो भी क्या थी, लाइट के साथ कंपेयर किया था। तो एक साल में जितनी दूर तक लाइट ट्रेवल करेगी उसे क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। एंड थर्ड एंड लास्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो यूनिट है इसकी, वो है 1 पारसेक। क्या है, 1 पारसेक। अब ये 1 पारसेक भी क्या है, आपके पास एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, और उसकी वैल्यू है आपके पास 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ी लेंथ है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ आपके पास मैक्रोस्कोपिक लेवल है, ये देखिए इतने बड़े लेवल हैं कि मतलब इनको मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो ये एक पैरेलक्स मेथड होता है, उसकी हेल्प से मेजर करके निकाले गए हैं। थोड़ी सी एक्चुअल वैल्यू कम है, लेकिन आपको कहूँ तो थोड़ा अंदाजा ही होता है इसके ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों लेवल समझ आए होंगे लेंथ के। थैंक यू।